हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय प्रयास क्लास। आपका प्रयास क्लास में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे स्टूडेंट बीपीएससी एईडीओ का प्रैक्टिस सेट, और इसमें जो है हम लोग सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, वो सब्जेक्ट था हम लोग का जनरल स्टडीज। तो जनरल स्टडीज का जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट पढ़ रहे थे, और इसमें जो है हम लोग वॉल्यूम 2 जो है न्यू बुक आया है, इसी को जो है हम लोग पढ़ रहे थे। और जनरल स्टडीज में स्टूडेंट जो है 100 क्वेश्चन आता है, और इस बुक में जो है टोटल 14 सेट दिया हुआ है। तो जनरल स्टडीज का जो है हम लोग टोटल 14 सेट को जो है हम लोग पढ़ेंगे। तो जिनका भी अभी बीपीएससी एईडीओ का एग्ज़ाम है, उनके लिए जो है ये प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को जो है पूरा देखिएगा, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसमें जो है हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट आज सेट नंबर 3, और पहले जो है हम लोग सेट नंबर 2 पढ़ चुके हैं। तो जो भी स्टूडेंट सेट नंबर 2 नहीं पढ़े हैं, वो पिछले वाले वीडियो में जाके पढ़ सकते हैं। तो आज का जो है हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण दिया हुआ है। तो कथन दिया हुआ है स्टूडेंट, दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक कम हो जाता है। तो ये सही है, जब दाब बढ़ता है तो बर्फ का गलनांक जो है कम हो जाता है। और कारण दिया हुआ है, बर्फ जमने पर आयतन में फैलती है, अतः दाब आयतन वृद्धि का विरोध करता है। तो ये भी सही है। तो इसमें जो है कथन और कारण दोनों सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य है, और आर ए की सही व्याख्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2, सूचीबद्ध को सूची 2 से सुमेलित करें। तो सूचीबद्ध में दिया हुआ है स्टूडेंट वैज्ञानिक का नाम, और सूची 2 में दिया हुआ है इनसे संबंधित अवधारणा, और इसको जो है मिलान करना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है केपलर। केपलर का जो है क्या अवधारणा था? तो केपलर का अवधारणा था ग्रहों के गति का नियम। नेक्स्ट है न्यूटन। न्यूटन का जो है अवधारणा क्या था? तो इनका अवधारणा था गुरुत्वाकर्षण का नियम, ये दिए थे। नेक्स्ट है आइंस्टाइन। आइंस्टाइन जो है दिए थे प्रकाश विद्युत प्रभाव समीकरण। नेक्स्ट है हर्ट्ज। हर्ट्ज जो है दिए थे प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की खोज किए थे हर्ट्ज। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। फर्स्ट का हो गया 2, सेकंड का 3, थर्ड का 1 और फोर्थ का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, नाभिकीय अभिक्रियाओं के संबंध में सही कथन चुने। तो नाभिकीय अभिक्रिया के जो है संबंध में कथन दिया हुआ है, और इसमें जो सही है उसको चूज करना है। तो फर्स्ट जो है कथन है, नाभिकीय विखंडन में हल्के नाभिक जुड़कर भारी नाभिक बनाते हैं। तो नहीं, ये गलत है, ये जो है नाभिकीय संलयन में होता है। नेक्स्ट है नाभिकीय संलयन सूर्य और तारों में ऊर्जा का स्रोत है। तो ये सही है। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, द्रवों के गुणों के संबंध में गलत कथन चुने। तो द्रव के गुण के संबंध में जो है कथन दिया हुआ है, और इसमें जो गलत है उसको चूज करना है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, श्यानता द्रवों के प्रवाह के आंतरिक प्रतिरोध का माप है। तो ये सही है, जो श्यानता होता है वो द्रवों के प्रवाह के आंतरिक प्रतिरोध का माप है। सेकंड जो है ऑप्शन है, ताप बढ़ाने पर द्रवों की श्यानता समानता घटती है। तो ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन है, पृष्ठ तनाव जो सरफेस टेंशन होता है, इसके कारण द्रव की बूंदें गोलाकार होती है। तो ये भी सही है। और फोर्थ ऑप्शन है, आसंजक बल एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगता है। तो नहीं, ये गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5, एक व्यक्ति -40 डिग्री सेल्सियस तापमान बताता है, यह किस पैमाने पर समान होगा? तो यह जो है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों पैमाने पर जो है ये समान होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, बर्नौली का सिद्धांत किसके संरक्षण पर आधारित है? तो बर्नौली का सिद्धांत जो है ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, अर्धचालक डायोड का मुख्य कार्य क्या है? तो जो सेमीकंडक्टर होता है, सेमीकंडक्टर डायोड का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका मुख्य कार्य होता है धारा को केवल एक दिशा में प्रवाहित होने देना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8, डॉपलर प्रभाव ध्वनि और प्रकाश दोनों तरंगों के किस गुण में परिवर्तन से संबंधित जब स्रोत और प्रेक्षक का बीच सापेक्ष गति होती है? तो
ये जो है होता है स्टूडेंट आवृत्ति। आवृत्ति जो आवृत्ति होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। कथन और कारण दिया हुआ है। तो कथन दिया हुआ है स्टूडेंट, लाइकेन शैवाल और कवक के बीच सहजीवी संबंध है। तो ये सही है। लाइकेन जो होता है शैवाल और कवक के बीच जो है एक सहजीवी संबंध है। कारण दिया हुआ है शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाता है और कवक जो है आश्रय व खनिज प्रदान करता है। तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। सूची 1 में दिया हुआ है पादप रोग का नाम और सूची 2 में दिया हुआ है उनसे संबंधित तत्व। कौन से जो है तत्व की कमी से जो है कौन सा रोग होता है उसी को जो है मिलान करना है। तो गेहूं का रस्ट रोग, गेहूं का जो है रस्ट रोग होता है कवक के कमी के कारण। नेक्स्ट है धान का खैरा रोग, धान का खैरा रोग होता है जिंक के कमी के कारण। नेक्स्ट है नींबू का कैंकर रोग, नींबू का कैंकर रोग होता है जीवाणु के कारण। नेक्स्ट है आलू का ब्लैक हार्ट रोग, आलू का जो है ब्लैक हार्ट रोग होता है ऑक्सीजन की कमी के कारण। तो इसका जो हो गया स्टूडेंट फर्स्ट का 2, सेकंड का 3, थर्ड का 4 और फोर्थ का 1। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। मानव तंत्रिका तंत्र के संबंध में सही कथन चुने। तो मानव तंत्रिका तंत्र के संबंध में जो है कथन दिया हुआ है, इसमें जो सही है उसको चूज करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में केवल मस्तिष्क शामिल होता है। तो नहीं, ये गलत है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में जो है केवल मस्तिष्क शामिल नहीं होता है। सेकेंड ऑप्शन है मेरुरज्जु प्रतिवर्ती क्रियाओं के नियंत्रण में भूमिका निभाता है। तो ये सही है। मेरुरज्जु जो है प्रतिवर्ती जो क्रिया होता है उसके नियंत्रण में जो है भूमिका निभाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। मानव कंकाल तंत्र के संबंध में गलत कथन चुने। तो मानव कंकाल तंत्र के संबंध में जो है कथन दिया हुआ है इसमें जो गलत है उसको चूज करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है अस्थि एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। तो ये सही है। अस्थि जो है एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। नेक्स्ट ऑप्शन है उपास्थि अस्थि से अधिक कठोर होती है। तो नहीं, ये गलत होता है। उपास्थि जो है अस्थि से जो है अधिक कठोर नहीं होता है, मुलायम होता है। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न ग्लूकोज किस रूप में संचित होता है। तो इसमें जो है उत्पन्न जो ग्लूकोज होता है वो मंड या स्टार्च के रूप में जो है संचित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14। ट्रिपैनोसोमा जो निद्रा रोग का कारण बनता है किस प्रकार का सूक्ष्म जीव है। तो ये जो है प्रोटोजोआ सूक्ष्म जीव के कारण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। रुधिर वर्ग ओ वाले व्यक्ति को सार्वभौमिक दाता क्यों कहा जाता है। तो जिनका जो है ब्लड ग्रुप ओ है उनको सार्वभौमिक यूनिवर्सल डोनर जो है क्यों कहा जाता है। तो इसका कारण है उनकी जो है आरबीसी होता है, उनके आरबीसी पर जो है कोई एंटीजन नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्लोनिंग की प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न जीव आनुवांशिक रूप से कैसे होते हैं। तो क्लोनिंग की प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न जो जीव होता है वो जो है आनुवांशिक रूप से अपने जनक जीव के समरूप होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। कथन और कारण दिया हुआ है। तो कथन दिया हुआ है स्टूडेंट सह संयोजी यौगिक समानता विद्युत के कुचालक होते हैं। तो ये जो है सही है कि सहसंयोजी जो यौगिक होता है वो विद्युत के कुचालक होते हैं। और कारण दिया हुआ है सहसंयोजी यौगिक में आयनों की उपस्थिति नहीं होती है बल्कि इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। तो ये भी सही है। तो इसमें जो है कथन और कारण दोनों सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। तो सूची 1 में दिया हुआ है मिश्र धातु का नाम और सूची 2 में दिया हुआ है इसके मुख्य घटक और इसको जो है मिलान करना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है स्टूडेंट पीतल। पीतल जो है किस
चीज़ से बनता है? तो पीतल जो है बनता है तांबा और जिंक, इसका जो है मुख्य घटक है। नेक्स्ट है कांसा। कांसा का जो है मुख्य घटक क्या है? तो लोहा, क्रोमियम और निकेल है। नेक्स्ट है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील का जो है मुख्य घटक है तांबा और टीन। नेक्स्ट है स्टूडेंट ड्यूरालुमीन। ड्यूरालुमीन का जो है मुख्य घटक किसका है? एल्युमिनियम, तांबा, मैग्नीशियम और मैग्नीज। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। फर्स्ट का हो गया 4, सेकंड का 1, थर्ड का 2 और फोर्थ का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। रासायनिक अभिक्रिया के दर के संबंध में सही कथन चुने। तो रासायनिक अभिक्रिया के दर के संबंध में जो है कथन दिया हुआ है, इसमें जो सही है उसको चूज करना है। तो फर्स्ट में जो है दिया हुआ है स्टूडेंट, तापमान बढ़ाने पर, सॉरी स्टूडेंट 18 का जो है सी आंसर नहीं होगा। 18 का जो है आपका आंसर हो जाएगा, पीतल का जो है मुख्य घटक होता है तांबा और जिंक। नेक्स्ट है कांसा। कांसा का जो है मुख्य घटक होता है तांबा और टीन। कांसा का जो है मुख्य घटक क्या होता है? तांबा और टीन होता है। नेक्स्ट है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील का जो मुख्य घटक होता है लोहा, क्रोमियम, निकेल, ये सब होता है। और नेक्स्ट है ड्यूरालुमीन। ड्यूरालुमीन का जो है मुख्य घटक होता है एल्युमिनियम, तांबा, मैग्नीशियम और मैग्नीज। तो इसका जो है फर्स्ट का हो गया 4, सेकंड का 2, थर्ड का 1 और फोर्थ का 3। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। रासायनिक अभिक्रिया के दर में जो है कथन दिया हुआ है, इसमें जो सही है उसको चूज करना है। तो फर्स्ट कथन है तापमान बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर हमेशा कम हो जाती है। तो ये जो है गलत है स्टूडेंट। तापमान बढ़ाने पर जो है अभिक्रिया की दर जो है हमेशा कम नहीं होता है। सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है उत्प्रेरक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। तो ये भी गलत है। जो कैटालिस्ट होता है वो अभिक्रिया में भाग लेता है, यही जो है अभिक्रिया के दर को बढ़ाता है या घटाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर समानता बढ़ती है। तो ये सही है कि अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने पर जो है अभिक्रिया की दर समानता बढ़ती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। पीएच स्केल के संबंध में गलत कथन चुने। तो पीएच स्केल के संबंध में जो है गलत कथन दिया हुआ है उसको चूज करना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है पीएच स्केल अम्लीयता या क्षारीयता का माप है। तो ये सही है। सेकंड ऑप्शन है शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। तो ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन है पीएच मान 7 से कम होने पर विलयन क्षारीय होता है। तो नहीं, ये गलत है। जिसका जो है पीएच मान 7 से कम होता है उसका विलयन जो है क्षारीय नहीं होता है, क्या होता है? अम्लीय होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है अम्लीय वर्षा का पीएच मान समानता वर्षा से कम होता है। तो ये जो है सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से किसे सार्वभौमिक विलायक कहा जाता है? किसे जो है यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है? तो यूनिवर्सल जो है सॉल्वेंट कहा जाता है जल को। क्वेश्चन नंबर 22। हाइबर विधि का उपयोग किसके औद्योगिक उत्पादन के लिए किया जाता है? तो हाइबर विधि का जो है उपयोग किया जाता है अमोनिया औद्योगिक उत्पादन के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। ऑफ बाउ नियम किससे संबंधित है? तो ऑफ बाउ नियम जो है संबंधित है परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉन के भरने के क्रम से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। स्टेलनथ तकनीक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका जो है मुख्य उद्देश्य होता है रडार या अन्य पहचान प्रणालियों से अदृश्य रहना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। बायोचिप का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? तो बायोचिप का जो है उपयोग किया जाता है चिकित्सा निदान के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। फसल चक्र अपनाने का मुख्य लाभ क्या है? तो फसल जो चक्र होता है इसको जो है अपनाने का जो है मुख्य लाभ है मृदा की उर्वरता बनाए रखना और कीटों या रोगों का नियंत्रण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27।
बीटी फसल जो होता है, बीटी फसल आनुवांशिक रूप से किस प्रकार रूपांतरित होती है? तो बीटी फसल जो है आनुवांशिक रूप से कीट प्रतिरोधी के लिए जो है रूपांतरित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। एपी कल्चर किससे संबंधित है? तो एपी कल्चर जो है जलीय जीवों से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाए, सॉरी स्टूडेंट, एपी कल्चर नहीं है, एक्वा कल्चर है। एक्वा कल्चर जो है संबंधित होता है जलीय जीवों से, और एपी कल्चर जो है संबंधित होता है मधुमक्खी पालन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। कथन और कारण दिया हुआ है। तो कथन दिया हुआ है स्टूडेंट, जैव विविधता हॉट स्पॉट ऐसे क्षेत्र है जहां उच्च स्तर की स्थानिकता और आवास का गंभीर खतरा होता है। तो ये सही है। जो जैव विविधता हॉट स्पॉट ऐसा क्षेत्र है जहां उच्च स्तर की स्थानिकता और आवास का गंभीर खतरा होता है। और कारण दिया हुआ है, इन क्षेत्रों को संरक्षण प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि यहाँ प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा अधिक होता है। तो ये भी जो है सही है। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। कथन और कारण दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। सुपोषण की प्रक्रिया में जलीय निकाय में किसकी अत्यधिक वृद्धि हो जाती है? तो सुपोषण की प्रक्रिया में जलीय निकाय में जो है अत्यधिक वृद्धि हो जाता है शैवाल और अन्य जलीय पौधों का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। 2 नवंबर 2025 को आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का खिताब भारत ने किस देश को हराकर जीता है? तो भारत ने जो है दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता है। क्वेश्चन नंबर 32। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत का स्थान है? तो भारत का स्थान है 15वां। क्वेश्चन नंबर 33। डिक्शनरी कॉम ने 2025 का बर्ड ऑफ द ईयर क्या चुना है? तो डिक्शनरी कॉम ने जो है 2025 का बर्ड ऑफ द ईयर जो है चुना है 6 और 7 को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 34। साहित्य अकादमी को लोकप्रिय उपन्यास द लास्ट डे का हिंदी अनुवाद किस नाम से प्रकाशित किया गया? तो द लास्ट डे का हिंदी अनुवाद जो है प्रकाशित किया गया है अंतिम दिन से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 35। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे देश का 53वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो है 53वें मुख्य न्यायाधीश जो है नियुक्त जो है किए हैं जस्टिस सूर्यकांत को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि से हाल ही में किस प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी को सम्मानित किया गया? तो नीरज चोपड़ा को जो है सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। चालक दल केंद्रित युद्धपोत डिजाइन के लिए भारतीय नौसेना ने किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारतीय नौसेना ने जो है आईआईटी दिल्ली के साथ जो है एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को भारत सरकार द्वारा कौन सा दर्जा प्रदान किया गया? तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को जो है भारत सरकार द्वारा जो है मिनी रत्न का दर्जा प्रदान किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 39। 17 अक्टूबर 2025 को भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ आदि कर्मयोगी अभियान पर राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया? तो ये जो है भाग लिए थे नई दिल्ली में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। 17 अक्टूबर 2025 को भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ तेजस LCAM के 1A लड़ाकू विमान का अनावरण किया है? तो ये किया है नासिक में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। राष्ट्रमंडल खेल 2030 किस देश में आयोजित किए जाएंगे? तो राष्ट्रमंडल खेल 2030 जो है आयोजित किया जाएगा भारत में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। समुद्र शक्ति अभ्यास 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो समुद्र शक्ति अभ्यास 2025
2025 के बारे में जो है कथन दिया हुआ है। तो फर्स्ट कथन है 14 से 17 अक्टूबर 2025 तक भारतीय नौसेना विशाखापट्टनम में श्रीलंका की नौसेना के साथ अभ्यास समुद्र शक्ति 2025 के 5वें संस्करण की मेजबानी की। सेकंड जो है ऑप्शन है, इस अभ्यास में भाग लेने वाली इकाइयों में INS करवती शामिल है। थर्ड ऑप्शन है, यह अभ्यास हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और शांति बनाए रखने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। तो इसमें पूछा है नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इसमें जो है केवल 2 और 3 जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, रेडी रेलिवेंट एंड रिसर्ट ए फ्यूचर रेडी फोर्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? जो है लिखा गया है अनिल चौहान के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 44, गूगल ने भारत में कहाँ एक अत्याधुनिक AI सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? तो गूगल ने जो है भारत में विशाखापट्टनम में जो है AI सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 45, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2025 जो है सम्मानित किया गया है जोएल मेकियर को, फिलिप एजियो को और पीटर हाविट को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, किन भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है? तो फर्स्ट ऑप्शन है तेलुगु, सेकंड ऑप्शन है मराठी, थर्ड ऑप्शन है बंगाली और फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो तेलुगु को जो है प्राप्त है, मराठी को प्राप्त है और बंगाली को प्राप्त है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में दिया हुआ है घटना या संगठन का नाम और सूची 2 में दिया हुआ है उनसे संबंधित व्यक्ति, और इसको जो है मिलान करना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है स्टूडेंट चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह जो है इनसे संबंधित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है आज़ाद दस्ता। आज़ाद दस्ता का जो है निर्माण किए थे जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट है 1940 में बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो 1940 में बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था, तो इसमें जो है हो जाएगा श्याम नारायण सिंह। नेक्स्ट है किसान सभा बिहार। तो किसान सभा बिहार के अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। फर्स्ट का हो जाएगा 4, सेकंड का 1, थर्ड का 2 और फोर्थ का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 48, आधुनिक भारतीय इतिहास को निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से उपयुक्त घटनाओं का सही कालानुक्रमिक क्रम जो है कौन सा है? तो फर्स्ट में दिया हुआ है राजा नंद कुमार को मृत्युदंड। सेकंड ऑप्शन है सालबाई की संधि। तो सालबाई की संधि हुआ था 1782 ईस्वी में। नेक्स्ट दिया हुआ है बांडीवास की लड़ाई। तो बांडीवास की लड़ाई हुआ था 1760 ईस्वी में। नेक्स्ट दिया हुआ है टीपू सुल्तान का मृत्यु। तो टीपू सुल्तान का मृत्यु हुआ था 1799 ईस्वी में। तो इसमें जो है फर्स्ट हो जाएगा स्टूडेंट बांडीवास की लड़ाई, फिर हो जाएगा सालबाई की संधि, सॉरी स्टूडेंट, उसके बाद जो है सालबाई की संधि नहीं हुआ था, उसके बाद हुआ था राजा नंद कुमार को मृत्युदंड मिला था। फिर इसके बाद हो जाएगा सालबाई की संधि और उसके बाद हो जाएगा टीपू सुल्तान की मृत्यु। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन नालंदा विश्वविद्यालय में आचार्य नहीं थे? तो कौन जो है इसमें जो है नालंदा विश्वविद्यालय में आचार्य नहीं थे? तो फर्स्ट ऑप्शन है कौटिल्य, सेकंड ऑप्शन है नागार्जुन, थर्ड ऑप्शन है शीलभद्र और फोर्थ ऑप्शन है शांति रक्षित। तो कौटिल्य जो है नालंदा विश्वविद्यालय में आचार्य नहीं थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 50, सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सुभाष चंद्र बोस के बारे में जो कथन दिया हुआ है इसमें जो कौन सही है उसको चूज करना है। तो फर्स्ट जो है कथन है वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1938 के त्रिपुरी सत्र में अध्यक्ष चुने गए। तो ये सही है। दिया हुआ है स्टूडेंट वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1938 के त्रिपुरी सत्र में अध्यक्ष चुने गए। तो नहीं, ये गलत है। सेकंड ऑप्शन है जनवरी 1941 में वह घर में नजरबंदी से भाग निकले। तो ये सही है।
थर्ड ऑप्शन है उन्होंने सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को भारत की अस्थायी सरकार गठित की, तो ये भी सही है। इसमें जो 1938 के त्रिपुरी सत्र में जो है अध्यक्ष नहीं चुने गए थे, इसमें जो है 1939 में चुने गए थे, तो इसीलिए जो फर्स्ट गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इसमें 2 और 3 जो है सही है। सेकेंड ऑप्शन, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस जो मनाया जाता है 16 सितंबर को, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, हम या तो भारत को स्वतंत्र करेंगे या अभियान में मर जाएंगे, यह किसने कहा? तो यह जो है बोले थे महात्मा गांधी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आज के वीडियो में जो है हम लोग इतने ही क्वेश्चन पढ़ेंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में जो क्वेश्चन बचा हुआ है उसको जो है हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं इस चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिनका भी अभी BPSC AEDO का एग्ज़ाम है उनके लिए जो है ये प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसको जितना हो सके उतना आप रिविज़न कीजिएगा।